बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन छोले, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैंने एक प्याज लिया, उसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, दोनों तरह से ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये चने मैंने बॉईल कर लिए थे अच्छी तरह से। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने चने बॉईल कर लिए हुए हैं। बिल्कुल बहुत प्यारे खोए की तरह ये मैंने इसको गला लिया हुआ है। और बाकी मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताई जाती हूँ। ये मैंने कुछ अदरक ले लिया, लहसुन अदरक का इकट्ठा ही पेस्ट मैंने 1 चम्मच, और कुछ अदरक का टुकड़ा रखा हुआ है जो हम लास्ट पे गार्निश कर लेंगे। और 1 टमाटर है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें कुछ गार्निश के लिए, और कुछ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मैं आपको चने दिखा दूँ। ये तकरीबन भी ना, मैंने एक छोटा कप चने निकाल लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह से कुंडी में पीस ली है। इसके साथ हमारा मसाला बहुत अच्छा बनेगा। और 1 आलू मैंने बॉईल कर लिया है, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पोटैटो मैंने इस वजह से बॉईल कर लिया, इसके साथ ही हम इसको ऐड करेंगे ताकि ना इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी आएगी। ये मैं आपको बता दूँ, ये चने हैं जो उनसे मैंने उसको ऑलरेडी पका लिया हुआ था, बहुत ज़्यादा गल चुके थे, तो ये मैंने ग्रेवी के लिए निकाल लिया और उसका मसाला बनाने के उसमें ऐड करेंगे। और 1 पोटैटो ये भी मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। इसको छिलके उतार के तो अच्छी तरह से कुंडी में मैं इसको मैश कर लेती हूँ। ये हमारे चने पीसे हुए, और ये जो मैंने अभी आपको पोटैटो दिखाया था उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। ये अब हमारी ग्रेवी के लिए ये दोनों चीज़ें इनफ है, और इससे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी और इससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। और ये हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। अब हमें जितने चाहिए तो उतने हो चुके हैं। अब हम इसको मसाला बनाना शुरू करते हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ चीज़ें, इसकी क्वांटिटी भी बताती जाऊँगी, और साथ साथ में मैं आपको समझाती जाऊंगी क्या क्या हम चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें। इसको थोड़ा सा प्याज़ों के साथ ही हम पहले भून लें अच्छी तरह से। ये ज़रा 1-2 मिनट भून जाए तो उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी कमेंट से हौसला अफजाई होती है, और इंशाल्लाह आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी मैं। ये 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर का ऐड कर रही हूँ, और ये टमाटर डाल दिए। कुछ हरी मिर्चें हम डाल देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। टमाटर एक्चुअली जल्दी ये गलते नहीं हैं, हम इसको थोड़ा सा पानी लगा के ऊपर टैप दे देंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से मतलब गल जाए, छिलके छिलके से ना महसूस ना हो। ग्रेवी हमें इसकी बहुत अच्छी चाहिए। एक चुटकी मैंने इसमें हल्दी की डाल दी है। हल्दी ज़रूर खाने में यूज़ किया करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई जोड़ों में दर्द है, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और 1 छोटा टीस्पून नमक मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा बिल्कुल मैं इसमें डाल रही हूँ।
1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया है। और ½ टीस्पून काली मिर्चें डाल दें। अब हम सारे मसाले जितने भी स्पाइस इसमें हमने ऐड किए हैं इनको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल भी फील ना हो। जब अच्छी तरह ये भून जाए गाइस, आपने इसको किसी भी चीज़ में, आपके पास चॉपर है तो आप इसको अच्छी तरह से पीस लें, मसाला यकजान हो जाए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप किसी कुंडी में भी डाल के इसको, मसाले को अलग करके, घी को अलग करके आप इसमें इसको पीस सकते हैं। तो मैं अभी चॉपर में इसको पीसने लगी हूँ, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जब ये मसाला भूंजेगा तो मैं फिर इसको अच्छी तरीके से पीस लूँगी 2 मिनट। अभी मैं इसको इसी तरह से इसके मसाले फ्राई करूँगी ताकि बिल्कुल भी आपस में इसका कच्चापन सा ना फील हो। हमने मसाला जितना भी बनाया था आपके सामने, उसको मैंने एक चॉपर में अच्छी तरह से पीस लिया और थोड़ी देर के लिए मैं ज़ीरा डाल के इसको इसी घी में हल्का सा फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर हम अपना मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं घी और इसमें डाल देती हूँ, मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है। तकरीबन भी ½ कप इसमें चला गया है। चलिए, इतना इनफ है। ज़ीरा हमारा भुन गया। अब इसके अंदर अब मसाला ऐड कर लेते हैं अपना। अब इसी स्टेप पर जो हमने चने मैश करके रखे थे और आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया था, अब हम इसके साथ ही डाल देंगे ताकि अच्छी तरह हमारा उसके साथ ही वो भी मसाला इकट्ठा ही बन जाए, ग्रेवी सी वो बड़ी प्यारी सी आ जाए। यहाँ पर हम इसका हल्का सा फ्लेम कम कर देंगे ताकि मसाला जितना भी हल्के फ्लेम पर बने उतना ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। जितने भी सालन बनाएं उसका आप कोशिश किया करो मसाला आप हल्की आंच पर ही भुनें। अगर आप तेज़ आंच पर भुनोगे तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, मसाले भी सारे कच्चे रह जाते हैं और टेस्ट भी नहीं उसका मज़े का आता। बिल्कुल हल्की आंच पर आप मसाले को जितना टाइम ज़्यादा दोगे आपकी हंडिया का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब जब तक ये घी नहीं छोड़ता हम उसको भूनने देंगे। तो ये तकरीबन 5 मिनट बाद छोड़ देते हैं इसको ताकि अच्छी तरह ये घी छोड़ दे। उसके बाद फिर हम अपने चने ऐड कर लेंगे। ये मसाला हमारा बहुत प्यारा भून चुका है। अब हम इसके अंदर चने ऐड कर देते हैं। चने मैंने थोड़े ज़्यादा ही बॉईल किए हुए हैं क्योंकि मैं आलू चने बनाऊंगी साथ में। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं तो फिर उनको आलू चने बना दूंगी। सेपरेट अब हम इसकी तरी तैयार करेंगे जो इसके ऊपर चनों पे डालेंगे और प्याज हल्के से फ्राई कर लेंगे और
थोड़ा सा अदरक को गार्निश करके डालेंगे और सेम आपको वही टेस्ट लगेगा जो लाहौरी चने होटलों पे बड़े शौक़ से लोग दूर दूर से खाने आते हैं। ये बहुत ही मज़े के चने बनते हैं। अब हम दूसरे चूल्हे के ऊपर तरी तैयार कर लेते हैं। उधर उतनी देर वो मसाला और हमारे चने आपस में अच्छी तरह से भून रहे हैं और हम अभी इधर अपना मसाला तैयार कर लें जो हम इसके ऊपर तरी के तौर पे लगाएंगे और दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, तकरीबन 1 चुटकी ऐड की है मैंने ताकि टेस्ट अच्छा आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने ज़रा सा कम ही रखा था। और घी मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो मैंने पहले दिखाया ना उतना ही मैंने अब इसमें घी लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने चिल्ली का इसमें डाल दिया ताकि हमें तो जस्ट कलर चाहिए। तरी के साथ बड़ी प्यारी लगेगी। चले चने भी हमारे अब तैयार हो गए हैं, तो अब हम डिश आउट कर लें और मैं गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। चलो जी, चने हमारे तैयार हो गए हैं। देखें कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है और ये खुशबू भी इसकी इतनी प्यारी आ रही है और बहुत ही मज़े के हमारे चने बने हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए सबको। ये हमारे इधर के बहुत ही फेमस लाहौरी चने हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। अब हम इसके ऊपर जो तरी बनाई थी वो इसके ऊपर डाल देंगे, उसके बाद फिर हम गार्निश करते हैं। आई होप आज की डिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी डिश आज की पसंद आई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। कुछ धनिया छिड़क देते हैं इसके ऊपर, हरा धनिया। ओके गाइस, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर मेहरबान हो और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अल्लाह ताला सबको। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।